आर यू गोइंग फॉर फर्स्ट डेट? जी हाँ, अगर आप फर्स्ट डेट पर जा रहे हैं तो आपको कुछ बातों का ख्याल रखना है, तभी आपकी डेट सक्सेसफुल बनेगी। जी हाँ, पहले एपिसोड को अगर आपने नहीं सुना है फर्स्ट डेटिंग वाले को तो जाकर सुन लीजिएगा। इस एपिसोड के बाद जो ये पॉडकास्ट है, इसके बाद 5 टिप्स आज मैं देने वाला हूं आपको इस पॉडकास्ट में, क्योंकि आप सुन रहे हैं इंडियाज नंबर 1 लव टॉक पॉडकास्ट विद मी कोटा आरजे पवन। इस 11वें एपिसोड में हम बातचीत करने वाले हैं 5 फर्स्ट डेटिंग टिप्स के बारे में, क्योंकि पहली जो मुलाकात होती है, फर्स्ट डेट जो होता है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट मोमेंट होता है आपके लिए, दोनों के लिए। तो आपको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, 5 टिप्स की बात हमने फर्स्ट एपिसोड में की थी, 5 की बात हम आज के 5 टॉपिक्स को ध्यान रखते करेंगे। 5 टिप्स वो क्या होंगी जरूर जानिएगा। तब तक सुनते रहिए इंडियाज नंबर 1 लव टॉक पॉडकास्ट विद मी कोटा आरजे पवन। जिनके सर हो इश्क की छां। You are listening India's number 1 love podcast, Love Talk by Kota RJ Pawan. This is Hindi podcast who are talking about दिल की बातें दिल से on every Friday. Available on Spotify. ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप सुन रहे हैं इंडियाज नंबर 1 लव टॉक पॉडकास्ट विद मी कोटा आरजे पवन और बातें हो रही हैं यहाँ पर फर्स्ट डेटिंग टिप्स के बारे में। जी हाँ, 5 टिप्स आज मैं देने वाला हूँ आपको यहाँ पर, तो जाइएगा कहीं नहीं, 5 टिप्स लेकर जाइएगा। अगर एक भी आपने मिस कर दी है तो आपको मलाल रह जाएगा। चलिए बात करते हैं आज की पहली टिप के बारे में। सबसे पहले आपको जो पहली टिप मैं देने जा रहा हूँ बहुत ही आपको लव डेटिंग टिप्स में काम आएगी, साथ में जीवन में भी काम आएगी, लाइफ में भी आपको। बी ऑथेंटिक। जी हाँ, जो आप है वही आपको बनना है। कुछ चीज़ों को ख्याल में रखते हुए, बिहेवियर को ध्यान में रखते हुए, लेकिन जो चीज़ आप वहाँ शो करने जा रहे हैं, हो सके तो वहाँ पर इतना दिखाइएगा कि मैं जो हूँ वही हूँ। ऐसा ना हो कि आप वहाँ पर कुछ और बन रहे हो और बाद में कुछ और निकले, तो वहाँ भी दिक्कत आपके साथ हो सकती है। तो पहला टिप यही ध्यान रखें, बी ऑथेंटिक। जी हाँ, अगर उस चीज़ को आप अभी कॉमेडी या किसी चीज़ में नहीं देख पा रहे तो बाद में आपके साथ बन जाएगी, क्योंकि जो नेचर है ना वो आप अगर ओरिजिनल ही बनाएंगे, आर्टिफिशियल बनाएंगे, तो थोड़ी दूसरी मुलाकात, तीसरी मुलाकात में वो निकल के सामने आ ही जाएगा। तब आपको और ज़्यादा दुख होगा, बिकॉज आप उनके साथ अटैच हो जाएंगे। अटैच होने के बाद में जो दुख होगा वो बहुत ही ज़्यादा, आई कांट इमेजिन। तो ये फर्स्ट टिप ध्यान रखिए। सेकंड टिप के बारे में करेंगे तो आप इतना बात समझ लीजिए, आप अगर कॉन्फिडेंट नहीं हैं कि मैं सही हूँ या गलत हूँ उसके लेकर, तो सबसे पहले अपने आप को कॉन्फिडेंट कर लीजिए। और इतना ध्यान रखिए कि अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं रहेंगे तो जो टिप्स है कोई सी फेल हो सकती है, अगर कॉन्फिडेंट नहीं है। जी हाँ, क्योंकि कॉन्फिडेंट तब आएगा जब आपको किसी चीज़ का मोटो क्लियर रहेगा। अगर फर्स्ट डेट पर जा रहे हो तो क्लियर रखिए कि आप उनके साथ मिलने जा रहे हैं और ज़्यादा कोई भारी भरकम आपको वहाँ पर चीज़ें नहीं बतानी है, ना बोलनी है, इतना आपका ख्याल रखिए। तो आपको जो कॉन्फिडेंट बने रहना है, कॉन्फिडेंट बने रहने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। आप अपना मोटो क्लियर कर लीजिए, जाने से पहले क्या करना है क्या नहीं करना है, किस तरह से आप जा रहे हैं, ये चीज़ क्लियर कर लीजिए, तो आपका कॉन्फिडेंट लेवल जो होता है बूस्टअप हो जाएगा। 2 टिप्स के बारे में बातचीत हो गई है, अगली 3 टिप्स के बारे में बातचीत करेंगे। लौटते हैं इस पॉडकास्ट में थोड़ी देर में, बने रहिएगा, सुनते रहिए। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आप सुन रहे हैं इंडियाज नंबर 1 लव टॉक पॉडकास्ट विद मी कोटा आरजे पवन और बातें चल रही फर्स्ट डेटिंग टिप्स के बारे में। जी हाँ, हमने अभी तक डिस्कस किया है आज के इस पॉडकास्ट में 2 चीज़ें, बी ऑथेंटिक और कॉन्फिडेंट बने रहना। कोई भी डेट के दौरान, कोई भी मीटिंग के दौरान ये दोनों चीज़ें ज़रूरी होती हैं। आगे बात करते हैं तीसरी बात, जो तीसरी टिप्स है वो होना चाहिए आप आस्क द राइट क्वेश्चन। जी हाँ, आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं पुटअप करने हैं जिससे उनको ऑकवर्ड लगे
क्योंकि आप वहाँ पर डेट पर जा रहे हैं। आपको ऐसे क्वेश्चन पुटअप नहीं करने चाहिए कि आपके पास रिलेशनशिप्स क्या रहे, जैसे कि पिछले पॉडकास्ट में मैंने बताया था। आपको केवल अभी उनको थोड़ा जानना है, उनकी हॉबीज़ के बारे में जानना है, उनके इंटरेस्ट के बारे में जानना है, और ये देखना है कि वो आपके अकॉर्डिंग, मतलब आप जिन्हें चाहते हैं वो चीज़ उनके साथ मैच हो रहा है या नहीं हो रहा। बस यह चीज़ आपको देखनी, फर्स्ट मीटिंग है तो ये चीज़ आपको देखकर चलनी, उनसे सही तरह के सही सवाल पूछने। और जहाँ तक आप सवाल पूछे तो यस नो वाले क्वेश्चन नहीं पूछे, यानी कि क्लोज एंडेड क्वेश्चन आप ना पूछे। आप उनको ओपन जो सवाल है, ओपन एंगल वाले वो पूछे, क्योंकि ओपन एंडेड जो क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल के साथ शेयर कर सकता हूँ कि जैसे आपको अपने जो आप अगर उनको बाग में गार्डनिंग पसंद है तो उनके बारे में पूछ सकते हैं कि आप क्या आपको गार्डनिंग में पसंद है, आपको कौन से ट्रीज पसंद है, किस तरह से आप कुछ नया इन्वेंशन करना चाहते हैं गार्डनिंग में। इस तरह से आप उनको ओपन क्वेश्चन पूछे, जिससे वो थोड़ा सा लंबा आंसर दे पाए, थोड़ा सा यस और नो में उसको ख़त्म ना कर पाए, ऐसे सवाल उनसे पूछे और खासकर लाइट बातें करें। तो ये हो गई तीसरी टिप। और चौथी टिप के बारे में बातचीत हम करें तो ये आपको थोड़ा सा लग के थोड़ा सा हैरानी भी होगी, लेकिन हैव फन बी फन। जी हाँ, आपको जो डेट पर जा रहे हैं तो ये तो पहली मुलाकात है। अगर आप उनके साथ जो है उनको अच्छा फील नहीं कराएंगे तो ये चीज़ है कि उनको बोरियत भी महसूस हो सकती है। तो आप भी थोड़े कंफर्टेबल रहे और साथ में फनी माहौल भी ना, पूरा रूप से फनी ना बनाए, थोड़ा फनी होना चाहिए, थोड़ा इंटरेस्टिंग होना चाहिए, थोड़ा रोमांटिक होना चाहिए माहौल, तभी जाके ये चीज़ आगे बढ़ पाएगी। क्योंकि कोई भी गर्ल ये नहीं चाहती कि उनका जो पार्टनर है या जो भी है, ट्रू लव है, जो ज़्यादा सैड भी नहीं होना चाहिए, कंप्लीटली सैड नहीं होना चाहिए, वो कम्प्लीटली फ़नी नहीं होना चाहिए, और कम्प्लीटली रोमांटिक भी नहीं होना चाहिए। बिकॉज टाइम टू टाइम सिचुएशन चेंज होता रहता है, तो आपको ये चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। तो इस तरह से आपको हैव फन बी फन वाला कॉन्सेप्ट अपनाना पड़ेगा। इतना भी बोरियत नहीं हो जाए डेट में कि वो अगली बार आपसे मिलना ही ना चाहे। और लास्ट बातचीत जो आपको करनी है, इस टिप को ध्यान में रखते हुए करनी है कि आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है उसको आपको इस तरह से मेंटेन करना है, जिसको हमने एक शॉर्ट फॉर्म में क्रिएट किया है। ध्यान से सुन लीजिए, बॉडी लैंग्वेज को किस तरह से आपको दिखाना है, बिहेवियर को कैसे दिखाना है, ये चीज़ 4 वर्ड में हमने समराइज किए। उसको हम बोलेंगे सोल्ड, SOLD। जी हाँ, इसमें हमने समराइज किया। एस मतलब स्माइल, आपके चेहरे पर स्माइल होना चाहिए। ओ का मतलब होता है ओपन बॉडी लैंग्वेज। जी हाँ, मैंने आपको पहले भी बताया था पिछले टिप्स में कि आपकी ओपन एंडेड क्वेश्चन आप उनको पुटअप करेंगे, यानी कि आप उनसे ये पूछेंगे कि आप लाइफ को किस तरह से देखते हैं, आपका लाइफ का विजन क्या है, ये चीज़ आप देखेंगे। तो आपका सबसे पहले S for स्माइल होना चाहिए, ओपन बॉडी लैंग्वेज आपका होना चाहिए। साथ में आप उनके साथ क्या लर्न कर रहे हैं ये भी ध्यान रखते हुए, और आपने क्या अभी तक लर्न किया ये चीज़ आप बताएंगे उनको, उनसे भी पूछेंगे कि आपने अभी तक लाइफ में क्या लर्न किया है। और D for डायरेक्शन। जी हाँ, किसी डेट का अगर डायरेक्शन तय नहीं है तो आगे की मुलाकातों का डायरेक्शन भी तय नहीं हो पाएगा। तो डेट को कुछ ऐसी चीज़ के साथ छोड़ दीजिए कि अगली मुलाकात में इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे अगली बार जब मिलेंगे, क्योंकि अगर दूसरी मुलाकात करनी है तो थोड़ा सा सस्पेंस छोड़ के जाना पड़ेगा। मतलब ये कि अगर कोई चीज़ आपने डिस्कस की आधी अधूरी रह गई है तो उसको पूर्ण करने के लिए आपको कहना होगा कि जब भी आपको टाइम मिले तब हम सेकंड बार मिलेंगे और इस चीज़ पे डिस्कशन करेंगे। हम इवनिंग वॉक पे जाएंगे या फिर जिस तरह से भी आपको अच्छा लगता है उस चीज़ को कहकर आप उस डेट को ख़त्म करेंगे। तो इस तरह से आप आज जान पाई 5 टिप्स के बारे में। इससे पहले 5 टिप्स और थी, वो भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। अभी अगर आपने नहीं सुनी तो इससे पहले का पॉडकास्ट जो है 11 नंबर का पॉडकास्ट 10th नंबर का सुन लीजिएगा आप, और 11 नंबर के पॉडकास्ट को आप सुन चुके हैं तो अभी जाइए, अभी सुनिए। और अगर आपको ये पसंद आया हो और कोई भी आपका फ्रेंड, लड़का हो या लड़की दोनों ही हो सकते हैं, अगर डेट पर जा रहे हैं, फर्स्ट डेट पर जा रहे हैं, तो आप उनको ये पॉडकास्ट शेयर कर सकते हैं। या फिर आपको लगता है कि कोई जाने वाला है फ्यूचर में तो भी शेयर कर सकते हैं। और आपको अच्छा लगा है तो उसे लाइक कर सकते हैं, मुझे फॉलो कर सकते हैं। आप इंस्टाग्राम पर जाकर, मेरा आईडी है कोटा RJ पवन, KOTA RJPAWN। जी हाँ, आप फॉलो कर सकते हैं। और ये जो पॉडकास्ट है ये सारे ऑडियो लाइविंग स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है, जैसे कि गूगल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई, गाना.com, अमेजन म्यूजिक,
इन सभी पर उपलब्ध है, तो आप जाके सुन सकते हैं या फिर मुझे यूट्यूब पर फॉलो भी कर सकते हैं, youtube/KotaRJ पर। अगले एपिसोड में होगी मुलाकात कुछ नए टॉपिक्स के साथ। तब तक बने रहिए और सुनते रहिए इंडियाज नंबर 1 लव टॉक पॉडकास्ट विद मी कोटा आरजे पवन।